हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आरओ की मुख्य परीक्षा की डेट जारी हो गई है। पहले ही अनुमान था, पहले ही मतलब ये बताया गया था कि 31 जनवरी और 1 फरवरी जो है आपके समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की डेट हो सकती है। तो वही डेट आपको देखने को मिल रही है। 2 दिन में पेपर होगा, 3 सत्रों में। पहले सत्र में जो पहला पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, यानी प्री जैसा होगा। इसमें केवल जीएस आएगा। आयोग ने साफ साफ लिख दिया है कि प्री जैसा ये होगा। समय 9:30 से 11:30 इसकी रहेगी। और जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो परंपरागत सामान्य हिंदी एवं आलेखन का होगा, यानी कि इसमें हिंदी आलेखन, पत्र लेखन वगैरह जो आता है वो रहेगा और प्लस सामान्य हिंदी रहेगी। ठीक है। और इसमें 2 खंड रहेंगे। खंड 1 में सामान्य हिंदी एवं आलेखन रहेगा और खंड 2 इसका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि पहले दिन का आपका जो पेपर होगा वो 2 सत्रों में होगा। एक सुबह 9:30 से 11:30 होगा जिसमें जीएस आएगा केवल, ठीक है, प्री जैसा। और एक दूसरे सत्र में होगा जो पेपर वो 2 खंडों में रहेगा। पहले खंड में सामान्य हिंदी एवं आलेखन रहेगा और दूसरा खंड जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। और ये मतलब सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, यानी इसमें पर्यायवाची नहीं आता है। बाकी हिंदी में जो आरोप प्री में है, आरोप प्री में वो सब कुछ आता है, प्लस कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड हो जाती हैं। सिलेबस आप देखे ही होंगे, ठीक है। तो ये पेपर आपका 4:30 से 5 बजे तक होगा, यानी ये अपराह्न 4:30 से 5 बजे तक। यानी कि ये जो पहला परंपरागत खंड 1 वाला पेपर होगा ये 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा, ठीक है, 2.5 घंटे का। प्लस 4:30 से 5 बजे तक ये आपका जो हिंदी आलेख वस्तुनिष्ठ हिंदी वाला पेपर होगा ये होगा। यानी कि जीएस का जो आपका पेपर है वो 9:30 से 11:30 है। प्लस सेकेंड पेपर जो है आपका वो 2 खंडों में बटा रहेगा। दूसरे मीटिंग वाला 2 से 4:30 तक रहेगा और उसके बाद फिर 4:30 से 5 बजे तक, यानी ओवरऑल 2 से 5 बजे तक मान लीजिए कि आपके पेपर में परंपरागत सामान्य हिंदी एवं आलेखन आएगा और हिंदी ऑब्जेक्टिव आएगी। संक्षिप्त में ये इसका है। और अगले दिन फिर 1 तारीख को जो पेपर होगा वो आपका हिंदी निबंध का पेपर होगा। साफ साफ हिंदी निबंध लिखा गया है, यानी आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तब भी आपको निबंध हिंदी में ही लिखना होगा, ठीक है। तो ये तो रही एग्जाम डेट की बात। अब जो है इसके लिए आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सबसे पहले तो आप आर ओ के मुख्य परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्र उठा लीजिए, उनको सॉल्व कर डालिए। वो ऑब्जेक्टिव वाले भी और डिस्क्रिप्टिव वाले भी, ठीक है। चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव का हो, दोनों को आप अच्छे से सॉल्व कर डालिए पुराने पेपर को। उसके बाद करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार कर लीजिए ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। करंट अफेयर्स जो है आपने लगभग अगस्त सितंबर तक पढ़ा ही है। उसके बाद अक्टूबर से लेकर के आपका जनवरी लास्ट में एग्ज़ाम है, तो यानी कह लीजिए कि दिसंबर तक के करंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। दिसंबर प्लस 15 जनवरी तक के करंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं डे टू डे करंट अफेयर्स करवा रहा हूं अपने चैनल पे, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। 31 अक्टूबर से हमने डेली करंट अफेयर्स करवाना शुरू किया है, यानी आपको नवंबर, दिसंबर और जनवरी के करंट अफेयर्स के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और टाइम अगर मिल पाया तो मैं सितंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर्स भी कवर करवा दूंगा आपको। सितंबर और अक्टूबर दोनों का करंट अफेयर्स भी कवर करवा दूंगा। और इसके आपको जो है प्रिंटेड नोट्स भी, यानी पीडीएफ में इसके नोट्स, पीडीएफ रूप में इसके नोट्स भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये तो हो गई करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी और जीएस ऑब्जेक्टिव पेपर की स्ट्रेटजी। जीएस ऑब्जेक्टिव में हमको कुछ नहीं करना है। जीएस ऑब्जेक्टिव में जितने पेपर आरओ के प्री और मेंस में ऑब्जेक्टिव वाले हुए हैं, प्री प्लस मेंस वाले, इनको पूरी तरह लगा लेना है। प्लस जो आपके अपर पीसीएस वाले पेपर हुए हैं पिछले 5 सालों के जो पीसीएस के पेपर हुए हैं उनको अच्छे से लगा लीजिए। इतना अगर कर लेंगे तो आपको जीएस ऑब्जेक्टिव में कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है।
अब बात आती है हिंदी आलेखन और निबंध की। तो हिंदी आलेखन और निबंध की तैयारी तो आप कर ही रही होंगे। यहाँ भी आपको सबसे पहले तो इसके PYQ पे ही ध्यान देना चाहिए। PYQ को देखिए और समझिए कि किस किस टाइप के प्रश्न RO मेंस परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, और उसमें से कितना आपका तैयार है RO मेंस वाला। ठीक है, इसके बाद आप जो है हिंदी आलेखन और निबंध की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और जब इसकी आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको किसी न किसी की गाइडेंस की ज़रूरत होगी। तो अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो कमेंट करके इसी में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। मैं आपका हिंदी आलेखन और निबंध ये दोनों पूरी तरह तैयार करवा दूंगा, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, हिंदी आलेखन और निबंध अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे मार्गदर्शन में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिएगा, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपकी पूरी तरह तैयारी करवा देंगे। निबंध पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, निबंध किसी बुक से तैयार कभी नहीं होता है। निबंध में मौलिकता लाना बहुत ज़रूरी है, और मौलिकता तभी आएगी जब आप लिखेंगे, और अच्छा तभी लिख पाएंगे जब आपके लिखने के बाद आपकी कॉपी का कोई अच्छे से मूल्यांकन करने वाला होगा, 1 to 1 आपको जो है आपकी कमियां बताने वाला होगा। तो अगर आप हमसे जुड़ करके निबंध की बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी आलेखन की बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहाँ बताइएगा। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो अगर आप लोग ठीक ठाक संख्या में यानी 8-10 संख्या में इंटरेस्टेड होंगे तो हम निबंध और हिंदी आलेखन इन दोनों की तैयारी इतना बेहतरीन तरीके से करवा देंगे कि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी और के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होगी। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, लेकिन ज़रूरत है तो भरोसा करने की। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आपकी स्ट्रेटजी यही होगी। इतने कम समय में इतने सारगर्भित ढंग से आपको अपनी मुख्य परीक्षा तैयार करवाने की स्ट्रेटजी कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए, और फिर जैसे होगा वैसे किया जाएगा। धन्यवाद।